नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरली हम बात करने वाले हैं यूनिरेफ डेटाबेस के बारे में, जो कि यूनिप्रॉट डेटाबेस का एक पार्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड हो आपको तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। ठीक है, आते हैं वापस अपने लेक्चर पे और स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो यहाँ पे यूनिरेफ एक मैंने आपको बताया जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनिप्रॉट डेटाबेस का, और सबसे ईजी टॉपिक भी है यूनिरेफ। यूनिरेफ एक तरीके का डेटाबेस है जो कि यूनिप्रॉट के अंदर मौजूद है। अब इसके नाम पे हमें ध्यान से थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ पे नाम है जो इसका UNI यूनी और REF। तो एक्चुअली ये जो नाम है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। UNI का मतलब क्या है? यूनिप्रॉट। REF का मतलब क्या है? रेफरेंस क्लस्टर। यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है क्लस्टर इज नथिंग बट जो भी रिजल्ट्स इस डेटाबेस के थ्रू डिस्प्ले होते हैं वो क्लस्टर्ड में डिस्प्ले होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जो वो इसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है। यूनिरेफ प्रोवाइड्स क्लस्टर्ड सेट ऑफ सीक्वेंसेस। यदि आप कोई भी सीक्वेंस सर्च करते हैं, प्रोटीन का ही सीक्वेंस जाहिर सी बात है सर्च करेंगे क्योंकि यूनिप्रॉट एक प्रोटीन का ही डेटाबेस है। तो यदि आप कोई भी प्रोटीन सर्च करते हैं तो सपोज कीजिए कोई X प्रोटीन है और आप उसे यूनिरेफ डेटाबेस में सर्च करते हैं तो होगा क्या? ये जब भी रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा तो वो क्लस्टर्ड फॉर्म में करेगा। क्लस्टर्ड मतलब इसे समझते हैं थोड़ा विस्तार में कि आपको रिजल्ट में एक एंट्री दिखाई देगी, सिंगल एंट्री। अब आपको इस तरीके से समझना है कि एक प्रोटीन है, वो कई सारी स्पीशीज में प्रेजेंट हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए 4 स्पीशीज में प्रेजेंट है। ये स्पीशीज A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जब भी यूनिरेफ में आपको रिजल्ट दिखेगा तो प्रोटीन की तो सिंगल लिंक होगी, लेकिन जब आप इसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्पीशीज A का भी नाम होगा, स्पीशीज B का भी नाम होगा, C का भी नाम होगा और D का भी नाम होगा स्पीशीज का। ठीक है, आपका जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस स्पीशीज का है, आप उस पर सेलेक्ट करके अपना सीक्वेंस विजुअलाइज कर सकते हैं या उसमें फर्दर कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस है। तो इसका यही मतलब है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। यूनिरेफ इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं यूनिरेफ डेटाबेस को। वो कौन कौन से कंपोनेंट है जरा उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहला है यूनिरेफ 100, दूसरा है यूनिरेफ 90, तीसरा है यूनिरेफ 50। अब यहाँ पे यूनिरेफ तो हमें पता समझ में आता है, यूनिप्रॉट रेफरेंस क्लस्टर, लेकिन ये 100 क्यों लिखा है? 100 का मतलब ये है 100% आइडेंटिटी वाले सारे सीक्वेंस आपको इस कंपोनेंट में नजर आएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूनिरेफ 100 एक ऐसा कंपोनेंट है यूनिरेफ का जिसमें कि आपको 100% आइडेंटिटी वाले ही सीक्वेंस दिखेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यूनिप्रॉट नॉलेज बेस जो डेटाबेस है उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे यूनिरेफ 100 वाले कंपोनेंट में प्रेजेंट है। दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कंटेन्स सेलेक्टेड यूनिपार्क रिकॉर्ड। तो सेलेक्टेड यूनिपार्क रिकॉर्ड्स क्या है? वो एक तरीके से रिफरेंस करते हैं यूनिरेफ 100 कंपोनेंट को। ठीक है, तीसरा जो मेन पॉइंट है ये बताता है। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं चाहता हूं आप एक छोटी सी बेसिक सी नॉलेज लें कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोटीन सीक्वेंस है। ये क्या है? प्रोटीन का सीक्वेंस। अब जब भी यहाँ पे सब फ्रेगमेंट की बात होगी, ये तो सीक्वेंस हो गया प्रोटीन का। अब यहाँ पे अगर फ्रेगमेंट की बात होती है तो फ्रेगमेंट की जब भी बात होगी तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, टुकड़ा इसका निकाल लेता हूँ, यहाँ से इसका यहाँ तक टुकड़ा निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हो गए? बेसिकली दीज आर फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, ये फ्रेगमेंट जब इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो आइडेंटिटी कितनी आएगी? 100% आएंगे, आइडेंटिकल है कि नहीं? क्योंकि इसी प्रोटीन से ये फ्रेगमेंट निकले हैं।
तो इसे ऐसे समझना है, आइडेंटिकल सीक्वेंसेस एंड सब फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंटेड एज सिंगल एंट्री विद एक्सेशन नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज। अब यहाँ पे समझो इस लाइन का मतलब क्या है। जब भी आपने कोई सीक्वेंस सर्च करा प्रोटीन का यूनिरेफ डेटाबेस में, तो होगा क्या, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा सिंगल एंट्री में, जायज सी बात है। लेकिन अब होगा ये दोस्तों कि जो भी रिजल्ट आएंगे, जितने भी सीक्वेंसेस आपके 100% आइडेंटिटी के हैं, एक तो वो डिस्प्ले होंगे, और जो सब फ्रेगमेंट है जो ओवरलैप कर जाते हैं इन सीक्वेंसेस को, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी केस बताया, तो फ्रेगमेंट्स की भी आइडेंटिटी 100% आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रेच या पोर्शन पे ये फिक्स हो ही सकते हैं, मैच हो ही सकते हैं, इनकी आइडेंटिटी है कि नहीं। तो ये सारे सब फ्रेगमेंट भी क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा है कंपोनेंट यूनिरेफ का, यूनिरेफ 90। तो यूनिरेफ 100 से ही ये क्या है, डिराइव हो रखे हैं, एक्चुअली में इनसे ही बनाया गया है इस कंपोनेंट को, क्योंकि यूनिरेफ 100 में जितने भी सीक्वेंसेस स्टोर्ड हैं, उसमें कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी 90% भी हो सकती है और उनसे ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिरेफ 90 इसी चीज़ को दर्शाता है। इसी तरीके से यूनिरेफ 50, ये भी एक छोटा सा कंपोनेंट है यूनिरेफ डेटाबेस का। ये यूनिरेफ 100 से ही डिराइव इसे किया गया है, और इसमें जो सीक्वेंसेस मौजूद हैं वो 50% आइडेंटिटी के या उससे थोड़े से ज़्यादा आइडेंटिटी के मौजूद हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वही 3 काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।